नमस्कार साथियों। बात करें यदि केतु महाराज की, जिस भी व्यक्ति के लग्न में केतु है या उसके चंद्रमा के साथ केतु है, तो केतु का प्रभाव यदि जीवन में ज़्यादा होता है तो व्यक्ति बड़ा रहस्य को जानने वाला, समझने वाला होता है। और उसमें विशेष रूप से यदि केतु लग्न में अग्नि तत्व राशियों में है, जल तत्व राशियों में है, तो उसको फेवरेबल माना जाता है। एक प्रकार से आप समझते हैं केतु को डिटैचमेंट ग्रह मानते हैं, और जो ये जल तत्व प्रधान है, अग्नि तत्व प्रधान है, ये इस विषय को टैकल आसानी से कर लेते हैं, बजाय कि जो वायु तत्व राशियां हैं और जो पृथ्वी तत्व राशियां हैं उनमें थोड़ा सा समस्या आती है। और ये भी अपने को ध्यान रखना है कि जो केतु हमारे चार्ट में यदि लग्न में है, चंद्रमा के साथ है, चार्ट में बहुत बली है, तो उसको जीवन में संकर्ण जो विषय है, हाइब्रिडाइजेशन से कोई ज़्यादा उसको माने भेद दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भाई हरी इच्छा से ही ये समय आता है, कलिकाल कलयुग आया है। अब ऐसा तो नहीं कि भगवान की इच्छा के बिना कलयुग आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए मन में कोई यानी कोई द्वेष नहीं होना चाहिए कि भाई ये अलग अलग संस्कृतियों का मिलन, अलग अलग अनाज को मिलाकर एक नया अनाज बना दिया गया है तो मैं इससे द्वेष करता हूँ। देखिए अब कई बार ऐसा होता है कि भाई हम ऐसा बोलते हैं कि A2 नस्ल की जो गाय है वो बहुत अच्छी है, लेकिन A1 खराब है, ऐसा कहने लग जाते हैं। गायें तो गायें हैं। अब A2 अच्छी है और हम ये कह सकते हैं A1 थोड़ी कम अच्छी है। इसी प्रकार से हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, दूसरे की भी अच्छी है, लेकिन दूसरे की संस्कृति खराब है, ऐसा नहीं कहना है। अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति यानी अलग अलग सभ्यता रीति रिवाजों का ऐसा कुछ मिलन जहां होता है, उसका विरोधी जब बन जाता है व्यक्ति, तो फिर केतु एक प्रकार नाराज जैसा या प्रभावहीन जैसा, उसको लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि केतु यानी हाइब्रिडाइजेशन को उसको सॉफ्ट कॉर्नर से देखना चाहिए। उसके जो जो लाभ हैं, अब आप समझते हैं कई बार दूध के लिए हम ऐसा जैसे साहीवाल है और क्रॉस ब्रीड हम ऐसा बनाते हैं। अब इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम ये कहने लग जाएं कि नहीं भाई ये गाय खराब होती है, ये गाय अच्छी होती है। हाँ, ये गाय भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, लेकिन हम जो करना चाह रहे हैं, दूध की मात्रा बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक विज्ञान ने सहारा दिया है। तो संकरण से, चाहे वो संस्कृतियों का मिलन हो, चाहे वो इस प्रकार फसलों में हो, इससे जो डाह करता है, ऐसे व्यक्ति का केतु यदि अच्छा भी है तो भी खराब हो जाता है। इसलिए डाह नहीं करना है। जहां तक संभव है जो आपकी सभ्यता उसका भी सम्मान करें, दूसरे को भी सम्मान दृष्टि से देखें। यही केतु की सबसे बड़ी रेमेडी है।